चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो साथियों भाई, आप देख रहे हो भाई, नारे लागण लाग रहे हैं। तो आपने एक यो पूरा मामला बता दिया। हाँ भाई, फिलहाल आप आए हाँ नीमड़ी वाली गांव में, भिवानी और चरखी दादरी के रास्ते में पड़ा है भाई नीमड़ी वाली गांव। और मामला क्या है, यो मामला है भाई जो ये बिजली के बड़े बड़े टावर हैं जो ये आपने दिखने लाग रहे हैं भाई। तो पूरी पुलिस प्रशासन आ रही है भाई और गांव के लोग और औरतें भाई पूरी इकट्ठे हो रहे हैं और भी चैनल आ रहे हैं भाई मीडिया के। तो ये दिखा दें भाई, तो इनका मुआवजा को लेके भाई सारा यो हो रहा है भाई। मुआवजा किस हिसाब तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो उसके बारे में बात करांगे। तो ये दिखा दें भाई, ये जो बिजली के टावर हैं ये भाई यार्ड के सिस्टम है भाई नीमड़ी वाली गांव में। बहुत ज़्यादा मात्रा में टावर गढ़न लाग रहे हैं भाई। लगभग कोई सीधे माड़े किले बच रहे होंगे भाई जिसमें ये टावर नहीं गढ़ रहे। तो आड़ा तो नू लगा लो, समुंदर बन रहा है एक टावरा का, बिजली के टावरा का। तो ना कि भाई ये दिखा दें एक बार और बात भी करांगे। ये भाई पुलिस प्रशासन भी आ रहा है। तो भाई ये लेडीज पुलिस भी है और बंद करो। किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो। किसानों के साथ जाति नहीं सहेंगे। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेंगे। एक बार शुरू कर दिया। तो एक बार राकेश आर्य से बात करांगे भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप के कुछ कहना चाहोगे, ये कितना के नुकसान होने लग रहा है फिलहाल? नुकसान तो ये नरेंद्र भाई देख लो आप, ये जो लाइन है इसका नीचे का 5 किला की लंबाई में 20 फुट के ऊपर तार आऊंगे, लगभग 150 फुट की चौड़ाई में। तो आप ये बता दो खेत में क्या बचेगा। ये जमीन लगा लो, उस लाइन के पीछे लगा लो, और इनकी हेरा फेरी, इस तानाशाही रवैया इनका एक और बताऊं मैं। आप जो यहाँ खड़े हो, लाइन आ रही है उधर से, और ये आप एक टावर दिखाई देगा वहाँ सबसे लंबा ऊंचा टावर हम खड़े, उसकी डायरेक्शन इन्होंने अपने विभाग के कर्मचारियों की जमीन बचाने के लिए, तो ये एक तो डायरेक्शन चेंज करवा रखी है। हमारे पास आरटीआई से प्रूफ भी है। इस लाइन के 3 सर्वे थे, तीनों सर्वे में सबसे लंबा सर्वे ये दिया। दूसरा, एक यहाँ खेतों में आते आप देख सकते हो, ये हम कितनी सरसों यहाँ बुआरा करना था, लेट हो रहे हैं। दूसरा, जब किसान यहाँ पे आता है तो ये झूठे अपने जो मजदूर लगे हैं उनके ऊपर सिर पे पट्टी बंधवाते हैं और कहते हैं जी ये किसानों ने इसको चोट मार दी। ये यहाँ तक कि भले हमारे ऊपर करने लगे हैं। किसान बेचारा डरता हुआ मतलब घर से बाहर, मतलब खेतों की तरफ भी नहीं निकलता। इतना खौफ इन्होंने पैदा कर रखा है। तो ये किसानों से मेरी तो जो जितने साथी हैं लाइव देख रहे हैं और जिनके पास सूचना जाए, सभी से विनती है, कल 28 तारीख को यहाँ किसान महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और एकता का परिचय देके, और सरकार के बर्बरतापूर्वक जो रवैया किसानों के साथ अपना रखा है इसमें न्याय दिलाने के लिए सहयोग करें। तो भाई एक किसान और अपने साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। तो जी एक बात बताओ, कितना नुकसान होने लग रहा है फसल का फिलहाल? नुकसान मत कसर को नहीं, भारी नुकसान हो रहा है। और जो जहाँ तार निकले हैं उड़द बर्बाद हो लिया, वहाँ तो बोने के लायक ही नहीं रहेगा। जैसे ये पीछे है, पीछे ये खोद के जाली है इन्हें बना दिया, 5 किला में तो 20 फुट ऊपर तार रह जाएंगे। वहाँ न नीचे चल सकते न वो कर सकते। मुआवजा ताई कोई दी नहीं, कोई एक पैसा मुआवजा नहीं दे रहे। जबरदस्ती पुलिस ले आए, आज हम हमारे खेत में नहीं जा सकते, उसका बाहर का घेराबंदी पुलिस का दे रखा है और हम पूरे दूसरे खेत में बैठे थे। ये हालात है हमारे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं यूँ कहना चाहूँ भाई साहब, 8-5 किले हैं, ये मान लो 5 किला में 3 अंडर क्रॉसिंग की लाइन, ये 3 लाइन जा रही है 5 किला भीतर। 5वां का नीचे का अंडर क्रॉसिंग आ गई, क्या बच गया जी? पहली बात है, एक पीछे का 440 की लाइन गई, सही 10-15 दिन पहले माड़ा मोटा काम ही भी चल रहा है उसका। उन जमींदार आते, उनने कोई रोड़ा रबदा कौन कराया, उन्हें सारे जिनके खेत में टावर थे सारे भाई बैठा लिए,
बोले भाई तुम कितना में राजी हो? वह हमने मांग करी थी 26 लाख रुपया की। भाई हमारे द्वारा कागज थे 10 महीने दियोड़े से विद्युत प्रसारण की लाइन जावड़ी से उन्होंने 26 लाख रुपये दियोड़े। भाई गाँव में न फूट गिर की न 15 पर सहमति बना ली। उन्होंने 15 की सहमति बना की लाइन में वह ले गए। फिर ये है यो सिस्टम पुलिस आना चल गया। अगर भाई ये आओ हम नहीं दें कुछ भी ईब के है। उसने ये बताओ है जी टाटा की लाइन। आज तो नरेंद्र भाई यह बता दो, आपने सारा की तैयार सुना है कि टाटा का कनेक्शन लोगे, एक अडानी का लोगे, एक अंबानी का लोगे, एक सरकारी लोगे। आपने कितना लाइट तो सरकारी सुनी है, प्लांट में आया पता तो वह लाइट सरकारी होगी। ऊँ तो नहीं कहेंगे टाटा की लाइट या टाटा की लाइन से लाइन टाटा की से आपने ठेका ले लिया, मैंने भिवानी का ठेका ले लिया। आपने कह दिया 5,000 रुपये ले आपने भिवानी जाना है, मैंने भिवानी जाना है। मैं चीज उसने गोज में गाल की मैं पैदल जाके 5,000 बचाओ चाहिए, मैं उसने कोई लग्जरी गाड़ी में जाओ तो चाहिए और भी दौरे तो देखी जाओ। तो इनका तो कंपनी ले लिया, यो है सिस्टम इनका मेट्रो ले रखा है। ये उसने हमने हमारी सरकारी लाइन से सरकारी है तो हरियाणा में सरकारी लाइट दे दो, आड़ के फ्री लाइट ले जाओ, कौन पर्जा है भाई? लाइट तो वो ये टाटा की लाइट अडानी की कितना आ गई, लाइन अडानी की आ गई, लेकिन ये तो सब क्या बोले हुआ टाटा की लाइन से टाटा कितना आ गई। हम वोट देगी जिसने बनावा हाँ वह तो नीचे होगी, टाटा तो लोगों ने पैसे देगी और हरियाणा सरकार से ना लोगों का किसाना का टीम उठा देगी। यो कौन सा वो समाधान हो गया भाई? वही करना से तो बैठ के समाधान कर लो। हमारा ये 10-12 टावर से इस सिस्टम में दाऊ सब न बैठा के सूत्री डाल कर दो और ना एक काम कर दो ये लठली खड़े से पुलिस वाले या लठा की लड़ाई तो 10 साल पहली जाली, सीधी के तो गोलियां ही लड़ाई आने दो बड्डा बड्डा मारो 5-7 तक। और ना एक काम कर दो JCB का 5-7 लटका दो और गांव में गंडा दो भाई, दहशत फैल जाएगी भाई जानी उड़े तो फांसी तोड़े हैं भाई, लाइन ले जाओ फ्री में चली जाएगी। समाधान यो है जी, बेच सकते हैं मार लो, मारे तो मरने तैयार सा बिल्कुल जमा। ये काके ताई काके ताऊ बैठे कि कितना मार लियो कोई दिक्कत को नहीं, मारे पाछा लाइन जागी चाहो न्यू है। अगर रोड़ा रबदाओ आड़ा एक आधा हो पाछा अखबार की मैंने डिंग भी बनेगी और किसान नेता सबके हुआ तो हमारे साथ से सबके माड़ा होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। प्रशासन न्यू चाहो है का दाड़ा टपके और पाछाड़ा माहौल खराब कराया जा सिस्टम यो से पाछा न्यू कहेंगे काड़ा लोगों ने छका दिए, किसान नेता ने छका दिए, न्यू छका दिए, पाछा प्रशासन न्यू भी करेगा। लेकिन ये भी है कौन सा तो दबाव दे रखा है सौदा। अगर भाई एक राकेश आर्य से मतलब भाई सब कैसे मान लिया नीचे SHO है, उसको ऊपर SP से DC से सारा सिस्टम आ गया, इनका भी तो नहीं है। ये हमारे गांव की तरफ तो राकेश आर्य भाई किसान नेता से इसने भाई शुरू तो इस मामले में जुड़ रहा है, जो अगाड़ी ले रहा है। तो इसका टारगेट कर दिया कि भाई राकेश आर्य क्यों आगा खींच रहा है, राकेश आर्य क्यों? पैसे तो सब ना अच्छे लगे से भाई। मेरे खेत में पहली 2 लाइन जाली, देखो मैं बताऊँ, मैं मेरे खेत की बताऊँ, मैं बिरानी कौन बताऊँगा। मेरे खेत में 2 लाइन जाली, मेरा 6 फुट का ट्यूबवेल नीचे आ गया। अधिकारी बढ़िया थे बिल्कुल, उनने ट्यूबवेल अलग तो लगवा दिया, उन्हें कनेक्शन मोटर सब कुछ खर्चा दे दिया भाई। बढ़िया अधिकारी का यो है, उनने यो सिस्टम दे दिया तो वो लाइन ले गए, बिल्कुल ले गए। EBS है ये तो ताना से ही बोले चाल भीतर की वजह भीतर भी भाई आदमी जहाँ है बिल्कुल ले जाएंगे। ये हमारा पूरा परिवार बैठा और भाई फांसी तोड़ेंगे उड़े तोड़ लेंगे, उड़े भी रोटी खानी से और आड़े भी रोटी खानी है। इस तन ओड बाल मास्टर से ना सोट मार के न्यू बताया कर दे 1947 में अपना देश आजाद होया था, देश आजाद भी को नहीं। ये लठ बांगड़ ली खड़े हो आजाद सके या कोई आजादी से इससे बढ़िया तो गोली मार दो सीधी हो रही है, फांसी तोड़ दो ना कोल्लू में कटवा दो, क्या मरवा उस तरह मरवा दो। इस देश में चाहे न्यू है अकियो से बस यो ऐसा और आखिरी हथियार मारा यो से काम रुकवाएंगे और दाऊ लठ बजा की रुकवाए, कोई दिक्कत को नहीं है। फांसी तोड़ेंगे वो तोड़ देंगे, तो ये मारो ची ना मारो ची हमने पेट्रोल छिड़क की मरना पड़ो, हम मरने बिल्कुल तैयार सा भाई। हम बॉर्डर के ऊपर तो कौन नहीं लड़ सके, लेकिन आड़ा हमारी धरती खातिर तो लड़ सका, इस गांव खातिर तो लड़ सका है भाई। मारा माले भाई शहीद का के नाम से अड्डा के ऊपर वो लाग जाए, बोर्ड लाग जाए भाई, वो बन जाए मारा सूरा टावर के नीचे तो लाग जाएगा, इतना तो हो सका है। और इससे फालतू जी के सही लाइन देख लो आप, हमारे गाँव की आप लाइन गिन लो जी। ये नहीं कहा हमने पीछे हमने 50,000 दे दिया, लाख दे दिया। ये अपने देश में नदी जा रही है, अनेक नदी से जरा एक जगह मिल गई उड़े तो वो समुद्र बन गया जी। ये मारे तो ये पावर ग्रिड का समुद्र से है, सारी लाइन कितने तो आलियो सारी आड़ा रही है। ये एक ही नईसरवाड़ की लाइन दिखा है 440 kV की लाइन तो जीनते और आड़े वह हो रही है प्लांट के लिए, टेंडर उसका हो रहा है, उसका काम शुरू हो रहा है। एक बापोड़े थे जितने भी पावर हाउस है, जितने पावर हाउस सबका कनेक्शन आड़ा होगा। कितने पावर हाउस समझ गिनती बता दो। हाँ 6 का टेंडर ये भी कर दिया, 6 का आगे कर देंगे, यो सिस्टम से जी। लड़ना तो देखो पड़ेगा, आज नहीं पड़ेगा तो 5 साल पीछे लड़ना पड़ेगा, एक सब न होना पड़ेगा। हाँ हमने भाई इकट्ठे पैसे ना दो,
यो सिस्टम को यो खंबा से भाई यो न्यू थोड़ी से कोई 1 साल खातर से 5 साल खातर से ये कहे हम तो ग्रुप का दे दिया ये बापी अपने खेत में टावर आ गया अभी इधर 3 बावण लगे मान ले 1 मिनट छोटी सी बात साहब आप तो आप भाई किसानी उससे आप दाऊ जुड़ रहे हो वो सदा खातर से उसके 14 जइए लगाने पड़ेंगे अभी इस साइड तो न्यारे जइए लगा इस न्यारे खरा माटी सारी उम्र की है सारी उम्र की तनख्वाह बांध दो किसान की जो गेलान लेने जा रही उनके भी दो आगे जो हमने 1 लाख रुपया एक टावर का दे दो एक और लाइन गिन की दे दो जितनी लाइन जा रही है न उतनी 1-1 लाख बता दे दो आग गाओगे तो भी बता और गेलान से उनने भी दो सबने बराबर कर दो भाई सिस्टम किसे डाल तो कर दो हमारा समाधान काट दो भाई ना समाधान लकड़ा गोली मार दो और तो केस होता है जो देश के खाली हो सके वो से ये एक राकेश ने निको दे राकेश आगा ले रहा राकेश कर रहा सारा सौदा राकेश के 5 खंबे क्यों भाई राकेश गाड़ी में से इसलिए राकेश से यो सिस्टम से कोई बोल पड़ा है वो या गाड़ी में आ जाए मैं अपना वो दिखाऊँ यो राकेश है इसका यो आगा रहा इसका नोटिस आ गया SDM ऑफिस तो नोटिस आ रहा है बिल्कुल बताओ उसमें क्या रह गया भाई जो कोई बोल रहा है उसका का नोटिस भेज दें बताओ उसमें क्या रह गया तो यो सिस्टम से भाई कोई देश आज़ाद को नहीं कदे कोई न्यू भाई सोच रहा हो ना देश आज़ाद से आज़ाद तो ये यो नोटिस की हो रही भाई आप जाऊँ देख ले भाई कैमरा मैन ने देखा दे यो नोटिस आ रहा है SDM ऑफिस से 26 तारीख ने पेश होना था को नहीं होने दिया मर जाओगे मार देंगे राकेश ने ठा ले जाओ आधा गामुड़ा कुर्बानी देगा और भाई सरकार क्या करेगी वह कर लेगी और क्या इलाज है न्यू थोड़ी सक भाई कोई आग गड़ गया उससे कि वो कर दिया कि भाई इसका वारंट काट दो बोले हम वो कर देंगे तो यो सिस्टम भाई चल रहे हम तो यह चाह बैठ के हमारा सुरजेड़ा कर दो सारा गांव ने बैठा लो हमारा समाधान कर दो ये जो आसपास के 2-4 गांव से इनका बैठा के समाधान दाऊ कर दो और लाइन ले जाओ लाइन तो रुक नहीं सकती यो सिस्टम बन गया तो लाइन जागी लेकिन समाधान था कोई अच्छे तरीके से जा तो बढ़िया लगे जी या थोड़ी सी गेटी में गुट्ठा दे देगी टाटा पैसे देगी काट देगी हरियाणा सरकार गुट्ठा देगी गेटी में काट देगी या कोई अच्छी बात से जी तो ये हम यह बात कहना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नाम के जी अपना? राजेंद्र सिंह डोकी। अच्छा डोकी था। हाँ जी पूर्व प्रवक्ता खाप सांगवान जी। तो आपने यो देख क्या है भाई फिलहाल है किसान है और भाई औरतें भी सारी बैठी हैं बालक भी बैठे हैं तो के लाग रहा है आपने कि किसान का नुकसान तो होने लाग रहा है फिलहाल तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी मैं 2014 से जब ये टावर आंदोलन शुरू हुआ ना और ये समस्या आई मैं 2014 से इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ और हमारे समझौते भी हुए हैं अच्छे अफसर आए हैं अच्छे कंपनी वाले आए हैं तो हमारे समझौते हुए हैं। अब की बार जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है ना ऐसा व्यवहार इस 9 साल में हमारे साथ नहीं रहा। इतना बुरा व्यवहार इतना गलत व्यवहार इतनी हमारी अनदेखी इतनी हमारे साथ ज्यादती 9 साल में आज हो रही है ना इस समय जो हो रही है ना ऐसी 9 साल में हमारी यानी ना तो इतना अपमान हुआ ना इतनी ज्यादती हुई। तो मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ सांगवान खाप का पूर्व प्रवक्ता होने के कारण कि विकल वो महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और महापंचायत जो फैसला लेगी वो सर्वोपरि होगा। धन्यवाद जी आपका। तो साथियों भाई जो फिलहाल आड़ब जो मामला चल रहा है उसकी बातचीत करांगे। जो पहले मैंने बता दी थी भाई के कुछ है तो फिलहाल यो मामला है बिजली के टावरा का जो भाई खेता में लागन लाग रहे हैं तो भाई पूरा गांव नीमड़ी वाली भाई फिलहाल खेता में धरना दे ही बैठा है जिसमें औरत भी हैं और भाई सारे बूढ़े बुजुर्ग जवान सारे हैं। तो फिलहाल देखांगे कि मामला है भाइयों। तो कामरेड ओम प्रकाश जी तो बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी आपके चैनल का स्वागत है। ये जो यहाँ ग्रिड पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो ट्रांसमिशन सेंटर है यहाँ से एक लाइन जो है इसरवाल को जा रही है। उससे पहले भी कई लाइनें गई हैं। एक लाइन झुंझुनू से आई है बबई से जो है वो वहाँ बिजली वहाँ से यहाँ आ रही है और उससे पहले भी 2015 में एक लाइन खींची थी। वहाँ किसानों को पहले वाली में 2015 वाली में 5.5 लाख पर पोल मिला है और 2023 में जो बबई से लाइन आई है झुंझुनू से उसमें इनको टावर के 15 लाख रुपए और तार खींचने के 2 से 3 लाख के बीच में 2 लाख रुपए मिले हैं। अब ये जो लाइन है ये विद्युत प्रसारण निगम निकाल रहा है और वो इनको पैसे नहीं दे रहा। कह रहा है कि भाई ये फसल तारी बर्बाद होगी 50-60 हज़ार ये जो है ये बनते हैं ये नियम बता रहे हैं ये निगम का इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो
आपका जो नीमड़ी वाली गांव है, रूपगढ़ है, कितलाना है, अजीतपुर है, इन गांव में एक तरह से ये पावर ग्रिड होने की वजह से कहीं से बिजली आ रही है, कहीं से जा रही है। चलो वो तो भाई विकास के लिए ठीक है, लेकिन इनके यहाँ सारी ज़मीन पर टावर लग गए हैं और इनकी ज़मीन खेती के लायक भी नहीं बच रही, ना मकान बना सकते उसमें और ना कोई बगीचा लगा सकते। उसकी कीमत बहुत थोड़ी होगी, आधे से भी कम होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लाइन ले जाइए, अच्छी बात है, आप पावर पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन जो किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी खेती बर्बाद हो रही है, उनको न्यायोचित मुआवजा दे, क्योंकि उनकी तो जीविका जुड़ी हुई, आने वाली पीढ़ियों में भी उनकी जीविका जुड़ी हुई, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो मान नहीं रहे, करें हमारा नियम नहीं है, फिर सभी को देना पड़ेगा जितने भी टावर वाले हैं, और ये इसका इतना, वो प्राइवेट कंपनियां थी, इसका इतना बनता नहीं है, हम दे नहीं सकते, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। 25 तारीख को भी हम आए थे, 23 तारीख को यहाँ जो ना भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता आए थे, उस समय हमने कहा भाई बातचीत करके इसको हल निकालें, आप जल्दबाजी ना करें काम शुरू करने की, आप पहले बातचीत करो और यहाँ के किसानों को मनाओ, उनको समझाओ, उनको न्यायोचित मुआवजा देके संतुष्ट करो। तो ये उस दिन तो ये रुक गए थे, 25 को फिर आए थे, 25 तारीख को ये ज़बरदस्ती कर रहे थे, यहाँ धक्के वक्के भी मारे हैं इन्होंने, महिलाओं के कोशिश भी करी है। हमने फिर कहा, मैंने कहा भाई कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, आप इस तरह की ज़बरदस्ती ना करो, आप प्रशासन से बातचीत करो, बातचीत करके समाधान निकालो, सर्वमान्य समाधान, और इनको संतुष्ट करो। लेकिन वो कहने लगे आप ज्ञापन दे दो, हमने ज्ञापन भी दिया, और इन्होंने कहा भाई जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी चलो हम चले जाएंगे, नहीं लगाएंगे। कल इन्होंने बातचीत में उलझा, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, बड़े अधिकारी से बात इन्होंने नहीं करवाई और काम लगा दिया पीछे से पुलिस फोर्स की मदद लेकर के। आज फिर ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स को ले आए, ये देखो ये खड़ी है खेतों में, जो है महिला पुलिस भी खड़ी है और ये जॉइंट पुलिस भी खड़ी है, अधिकारी भी खड़े हैं, इनके निगम के अधिकारी भी आए हुए हैं। और आज ये हम यहाँ से जाएंगे तो ये हमें मुकदमे भी बनाएंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी की तरह हम चाहते हैं कि भाई बातचीत से माहौल बने, ये काम को एक बार रोक के इनकी बातचीत करवा दें, न्यायोचित मुआवजा मिल जाए। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया है कल एक बड़ी महापंचायत किसानों की बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम किसान संगठन होंगे, तमाम खापें होंगी और तमाम सामाजिक मजदूरों के संगठन भी होंगे। और कल फैसला लेंगे, अगर ये ज़बरदस्ती करते हैं तो कल वो महापंचायत फैसला लेगी भाई हमें आगे का क्या कदम उठाना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव ना करे। आज किसान संकट में हैं, प्राकृतिक आपदा से मार दिया किसान को, ना तो जो है बीमा मिल रहा है उनको, ना मुआवजा मिल रहा है उनको, और पीछे बाढ़ आई थी उसका भी नहीं दिया, सूखा पड़ गया उसका भी नहीं दिया, भाव नहीं मिलता किसान को, मारा फिर बाजरा के लिए, और बाजरे में भी 500-600 रुपये घाट उसने दिया है, पूरी तरह से भावांतर नहीं मिलेगा, धान रुड़ता फिर रहा है, तो किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमें किसानों से भी अपील कर रहे हैं, भाई संगठित हो जाओ, ये कंपनी का राज आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है, मनमर्जी करेंगे। पुलिस इनकी घर की है, अंग्रेज के जैसे अंग्रेज रखता था पुलिस, वैसे ही पुलिस है, वो तो बड़े अधिकारी जैसे कहेंगे वैसे ही काम करेंगे। ये तो हमारे बेटा बेटी हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं है, बड़ा अधिकारी आदेश देगा तो ये आएंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए। कोई अप्रिय घटना होगी तो ये हरियाणा सरकार को भी दिक्कत हो जाएगी, हम बताना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कोई अप्रिय घटना हो, कोई हादसा हो, इन किसानों की बातचीत से समस्या हल करी जाए। ये हमारी किसान सभा का भी, भारतीय किसान यूनियन का भी, जो भी संगठन है, किसानों के, महिलाओं के संगठन है, जनवादी महिला समिति की बहन आई है, सब अपील करते हैं। नीमड़ी वाली गांव से हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, तो हम अपील करते हैं कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से इसका समाधान किया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो साथियों भाई, एक बात मैं भी करना चाहूँगा, फिलहाल जो अपने पीछे देखो भाई, पूरा नीमड़ी वाला गांव और किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश जी और राकेश आर्य जी और भाई बड़े बुजुर्ग सारे भाई गांव के फिलहाल खेता में धरना दे ही बैठे हैं। टावरा का काम चालू है भाई, पुलिस वाले आ रहे हैं और लठ ले लेके आ रहे हैं भाई, तो रुकवान दिए भाई, कुछ भी हो सका है इनका साथ। तो साथियों, मेरा तो ये कहना है कि भाई किसान वैसे ही मर रहा है। कॉमरेड जी ओम प्रकाश जी ने बताई भाई टाइम पर खाद नहीं मिलती, फिलहाल ताज़ा की घटना है भाई, डीएपी खातर लोग दर दर भटक रहे हैं और ना तो भाव मिलता भाई, देखें चीज़ न भगा दे हैं। और भाई यो फिलहाल ईब सरसम का बुआरा का टाइम है और पूरा नुकसान होने लग रहा है भाई। तो ये नू ना सोचो
कि भाई आज इनका गेली होने लग रहा है, कल आपका साथ भी होगा और उसके बाद दूसरे का साथ भी होगा। तो मेरा तो यो कहना है कि साथियों भाई इनका साथ दो और सब एकजुट हो जाओ। तो साथियों भाई देखेंगे कि कुछ रहेगा, रोज़ की अपडेट आपती देवांगे धरने की, भाई पूरा मुआवजा मिला है या नहीं मिलता, या भाई किसाना पे भाई बूढ़े भी हैं और महिलाएं भी हैं और भाई बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो भाई के वह है भाई के कुछ होगा इनके साथ के नहीं होगा वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो ये धरना पे बैठे हैं भाई। और भाई कल की पंचायत में के हुआ है कि निर्णय लकड़ा है भाई, यो काम रुका है, इन भाई पूरा मुआवजा मिला है, तो कल की कल बतावांगे आपने। तो साथियों भाई आपने इजाजत दो, नमस्कार। किसानों के हकों पर डाका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों की बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के हकों पर डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा जेजेपी तेरी कब्र खुदेगी, भाजपा जेजेपी तेरी कब्र खुदेगी। किसान महिला एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, निगम की तानाशाही हो बर्बाद, पुलिस राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।